इसका मतलब है देयर इज द स्पिरिट, यानी कि जो हमारी आत्मा है, राइट, उसके साथ आत्मा का आत्मा से मिलना, यानी कि हम क्या करते हैं, एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, यानी कि हम आत्मा से आत्मा को मिलाते हैं, और आत्मा के साथ जब आत्मा मिलती है तो क्या होता है, फॉलो द फेथ। तो उन दोनों के बीच में एक विश्वास बनता है, राइट। जब एक विश्वास बनता है तो उन दोनों के सपने एक साथ कनेक्ट होते हैं, और जब वो कनेक्ट होते हैं तो होता क्या है, सर्व इन ह्यूमिलिटी। जब एक दूसरे की ऊर्जा, एक दूसरे का उत्साह और एक दूसरे का नॉलेज जब एक दूसरे में ट्रांसफर होता है तो क्या होता है, एक दूसरे का अंदर डाटा एक्सचेंज होने से एक दूसरे के अंदर मोटिवेशन आता है, राइट। और हम क्या करते हैं, हमारी जो ह्यूमिलिटी यानी कि मतलब होता है विनम्रता, विनम्रता से इस ब्रह्मांड को, अपने एक्सपीरियंस को, अपने कमाई हुई धनराशि को, और जो भी कुछ हमारे पास में है उसको हम बांटना शुरू कर देते हैं, सर्व करना शुरू करते हैं। तो दोस्तों इतना प्यारा मोटो हमारी कंपनी का, और बहुत ही जबरदस्त लगता है, इसको सुन के ही एक अंदर से डेडिकेशन आता है। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन, आप सबने पेशेंस रखा उसके लिए, एंड थैंक यू सो मच कि मनसाराम जी आपने इतने अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट किया मुझे। एंड मैं एक बार फिर चाहूंगा कि प्लीज आप अपने जो भी साथी, चाहे ज्वाइनिंग हुई हो या नहीं हुई हो, आप उनको एक बार फिर से कॉल करके इनवाइट कर लीजिए। क्या पता आज की कुछ बातें उनका दिमाग खोल दे, क्या पता कुछ बातें उनको आज कुछ डिसीजन लेने के लिए मजबूर कर दे, राइट। तो दोस्तों तब तक मैं पीपीटी शेयर करता हूँ, आप कॉल कर लीजिए। ओके, सो आप सबको मेरी स्क्रीन विजिबल है, प्लीज टाइप कर दीजिए अगर स्क्रीन विजिबल है तो। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑल ऑफ यू, एंड वेलकम टू टीम यंग एंटरप्रेन्योर। आप सबका टीम यंग एंटरप्रेन्योर में बहुत बहुत स्वागत है। टीम यंग एंटरप्रेन्योर ये क्या है, ये दोस्तों टीम यंग एंटरप्रेन्योर एक ऐसी संस्थान है जो ऑर्डिनरी लोगों को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाती है, सही नॉलेज और रणनीति के द्वारा, राइट। वी आर एन organization where we help ordinary people to become extraordinary in their life with knowledge and strategy। इस दुनिया में हर एक इंसान साधारण से असाधारण बन सकता है, बशर्ते उसके पास सही जानकारी और उस जानकारी को यूज करने का सही रणनीति उसके पास होनी चाहिए, राइट। जितने भी इस दुनिया में ऑर्डिनरी लोग हैं और जितने भी इस दुनिया में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग हैं, उनमें कोई खास फर्क नहीं है, राइट। उन सबके पास भी वही सब चीजें हैं जो हमारे पास में है। बस फर्क इतना है कि उन्होंने उस नॉलेज को ले लिया जो शायद एक ऑर्डिनरी इंसान नहीं ले पाता है, राइट। और उसके बाद उन्होंने उस नॉलेज को यूज करने के तरीके सीख लिए जो शायद एक ऑर्डिनरी यानी कि साधारण इंसान नहीं कर पाता है। और यहाँ पे हम उन्हीं लोगों को हेल्प करते हैं, उनको सही नॉलेज देके और उन नॉलेज को सही तरीके से यूज करना हम सिखाते हैं। और यही हमारा मोटो है और यही हमारी ऑर्गेनाइजेशन का मेन वर्क, राइट। ओके, सो हमारे मेन इंपावरमेंट है दोस्तों अर्निंग अपॉर्चुनिटी, राइट। यहाँ पे आपको अर्निंग अपॉर्चुनिटी मिलती है, उसके अलावा फ्री कोचिंग एंड लर्निंग मिलती है, राइट। ऑनलाइन वर्क फ्रॉम होम आपको मिलता है। आशीष प्रजापति जी आप स्क्रीन से छेड़खानी ना करें।
उसके अलावा आपको ऑनलाइन वर्क फ्रॉम होम मिलता है, पर्सनल मेंटरशिप एंड फ्री सपोर्ट मिलता है। और दोस्तों ये सब चीजें अगर हम लेते हैं मार्केट से तो लाखों रुपए में लग जाते हैं, फ्री सपोर्ट नहीं मिलता कहीं पे भी, राइट। आज के टाइम में कोई फ्री में कोई कुछ नहीं करता, लेकिन यहाँ पे फ्री सपोर्ट मिलता है जब आप एक कम्युनिटी के पार्ट बन जाते हैं, राइट, लाइफ टाइम। वो भी पर्सनल मेंटरशिप आपको मिलती है, और पर्सनल मेंटरशिप के लिए लोगों को लाखों रुपए खर्च करने पड़ते हैं। लोग रिलेशनशिप के लिए अलग से पर्सनल मेंटरशिप लेते हैं, बिजनेस के लिए अलग से लेते हैं, राइट, लाइफ को कैसे जीना उसके लिए अलग से लेते हैं, हेल्थ के लिए अलग से लेते हैं, फाइनेंस के लिए अलग से लेते हैं। हर एक चीज को लेके लोग अलग से पर्सनल मेंटरशिप लेते हैं दोस्तों, और यहाँ पे हमें वो सब चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। ऐसा नहीं, जो पर्सनल मेंटरशिप आपको मिलती है वो प्रैक्टिकल होती है, राइट। वो ऐसा नहीं कि किसी इंसान ने कोई किताब पढ़ ली बस वहां से दिया, उसको प्रैक्टिकल काम उस इंसान ने किया है, और उस प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के बिहाफ पे वो आपको मेंटरशिप देता है, राइट। तो दोस्तों ये हमारा मेन इंपॉर्टमेंट है। तो आगे हम बढ़ते हैं, और मेरी आप सबसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज टेक अटेंशन। आप अपना ध्यान बनाए रखें यहाँ पे कुछ टाइम, क्योंकि अगर इस मीटिंग को अगर आपने प्रॉपर सुन लिया, ट्रेनिंग को आपने अगर प्रॉपर सुन लिया, तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में आप हमेशा हमेशा के लिए गरीबी को दूर कर सकते हैं, गरीबी को हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं, राइट। अवॉइड अदर एक्टिविटीज फॉर सम टाइम, और कुछ समय के लिए आप जो भी कुछ काम कर रहे हैं जो आपको डिस्टर्ब कर रहा है, जो आपके ध्यान को भंग कर रहा है, राइट, जो आपको डिस्ट्रक्शन दे रहा है, उन सबको प्लीज आप अवॉइड कर दीजिए कुछ टाइम के लिए, ओके, क्योंकि वो आपके अटेंशन को बनने नहीं देगा। एंड मेक नोट्स ऑफ एवरी पॉइंट, और जितने भी हम पॉइंट बताने वाला हूँ प्लीज उनका आप नोट्स बनाइए, क्योंकि वो नोट्स आपको लाइफ टाइम काम आने वाले हैं। एंड लास्ट, आस्क योर ऑल क्वेरीज आफ्टर एंड ऑफ ट्रेनिंग, और ट्रेनिंग के एंड में आपके जो भी सवाल हैं प्लीज आप जरूर पूछेगा, राइट। टुडेस टॉपिक इज गरीब माइंडसेट बनाने का फॉर्मूला। देखिए दोस्तों, एक बात आप नोट कर लीजिए, इस दुनिया में अमीर और गरीब पैसों से नहीं होता, अमीर और गरीब इंसान होता है माइंड सेट से। सबसे पहला जो गरीब या कोई इंसान अमीर बनता है, उसका जो रूट है ना, रूट है उसका माइंड सेट, राइट। और आज हम यही जानने वाले कि गरीब इंसान अगर कोई बन जाता है, देखो हम ये तो बहुत पढ़ते हैं कि अमीर कैसे बनते हैं, अमीर कैसे काम करते हैं, अमीर बनने का क्या फॉर्मूला है, लेकिन आज तक हमने ये कभी नहीं देखा, ये कभी नहीं सुना कि गरीब इंसान कैसे बनता है, राइट। और आज आपको वही चीजें बताने वाला हूं, और अगर ये चीज आपको पता लग गया तो हर किसी समस्या का आपको रूट पता लग जाएगा, राइट। हर समस्या का आपको रूट पता लग जाएगा, क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों एक दूसरे के साथी है। तो गरीब माइंडसेट बनाने का फॉर्मूला आज आपको बताने वाला हूं कि कौन सा फॉर्मूला है जिसके बिहाफ पे गरीब माइंडसेट बनता है, राइट। दोस्तों हम जानते हैं कि फॉर्मूला क्या होता है, मैंने भी एक बात कही कि गरीब माइंडसेट बनाने का फॉर्मूला। अभी लेकिन उससे पहले हमें ये जानना है कि फॉर्मूला होता क्या है। किसी सामग्री की एक सूची जिसके साथ कुछ बनाया जाता है और किसी काम को किया जाता है, यही फॉर्मूला होता है। आप फिर से समझ लीजिए, किसी सामग्री की एक सूची जिसके साथ कुछ बनाया जाता है और किसी काम को किया जाता है, ये फॉर्मूला कहा जाता है। और आज हम अपनी लाइफ में जो कुछ भी कर रहे हैं, हर जगह एक फॉर्मूला लागू होता है, हर जगह लागू होता है। इवन हमने पढ़ा था कि अब तक कि मैथ का जो क्वेश्चन आते हैं उनको सोल्व करने के लिए फॉर्मूला चाहिए। दोस्तों मैथ में नहीं, अगर आप इंग्लिश बोलते हो ना, वहां पे भी आपको फॉर्मूला चाहिए। आपने ग्रामर पढ़ी होगी, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब्स, वर्ब्स आपने पढ़ा सब्जेक्ट प्लस वर्ब्स प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्स्ट्रा इटीसी जो भी आता है, राइट। वो क्या है, वो फॉर्मूला है, राइट। हम हिंदी में जब कै कबूतर ख खरगोश ये सब चीजें सीखते हैं, उसके अलावा 12 खड़ी हम सीखते हैं, तो उसका फॉर्मूला होता है क्या है, ए आ ई, ये क्या है, ये फॉर्मूला है। उस फॉर्मूला के बिहाफ पे ही 12 खड़ी बनी है, राइट। और उस 12 खड़ी के बाद में शब्दों का निर्माण हुआ है। इवन हम घर में खाना बनाते हैं, वहां पे भी एक फॉर्मूला है। हम कपड़े पहनते हैं, वहां पे भी फॉर्मूला है। हम किसी से बात करते हैं, वहां पे भी फॉर्मूला है। हम सोने जाते हैं, वहां पे भी फॉर्मूला है। हम उठते हैं, वहां पे भी फॉर्मूला है। लाइफ में हर जगह फॉर्मूला लागू होता है दोस्तों। और ऐसे ही
जो चीजें हमें दिखती हैं और जो चीजें हमें नहीं दिखती है, उन सब में भी एक फॉर्मूला काम करता है। और उसी फॉर्मूले को अगर हम समझ जाते हैं तो हम एक समस्या का समाधान निकाल सकते हैं और हर एक समस्या को हम बना भी सकते हैं, क्योंकि फॉर्मूला ही हर चीज को बना भी सकता है और खत्म भी कर सकता है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि फॉर्मूला कितना इंपॉर्टेंट है और फॉर्मूले की डेफिनेशन क्या है, क्या काम करता है, राइट। तो जिन जिन साथियों क्लियर हुआ प्लीज आप टाइप कर दीजिए यस क्लियर, ताकि मुझे पता लगे कि आपको एक एक पॉइंट समझ में आ रहा है, फिर हम आगे बढ़ते रहेंगे। तो जिनको क्लियर हुआ फॉर्मूला कि क्या होता है, कैसे काम करता है, तो प्लीज आप टाइप कर दीजिए सी या क्लियर। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच। गरीब बनने के 4 फॉर्मूले दोस्तों। आप गरीब बनने के 4 फॉर्मूले कह लो या 4 स्टेज कह लो, राइट। 4 तरीके हैं जिनको फॉलो करके एक इंसान गरीब बनता है, राइट। लेकिन इस ट्रेनिंग की शुरुआत एक कहानी के साथ करते हैं, राइट। मैं आपको फॉर्मूला बताऊं उससे पहले मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूं। क्या आप सब तैयार हैं कहानी सुनने के लिए? क्या आप सब रेडी हैं? देखना चाहता हूं कौन कौन साथी तैयार है कहानी सुनने के लिए, क्योंकि इस कहानी में एक ऐसा रूट को छुपा हुआ है जो आपको हर समस्या का समाधान दे सकता है, राइट। कौन कौन साथी एक्साइटेड है और कौन कौन साथी सुनना चाहता है? प्लीज टाइप करिए या फिर हैंड रेज करिए प्लीज, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अपना हैंड रेज करिए प्लीज या टाइप करिए। ओके, थैंक यू सो मच। चलिए, बहुत बढ़िया। चलिए, जिन्होंने हैंड रेज किया है, टाइप किया, उनको भी थैंक यू, जिन्होंने नहीं किया उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद, राइट। तो दोस्तों आगे बढ़ता हूं और बताता हूं स्टोरी। तो एक बार क्या हुआ, एक जॉब करने वाला एक एम्प्लॉय था और वो रोज का काम था ड्यूटी जाना, घर आना, खाना खाना और सो जाना। अमोल टार्टी जी स्क्रीन से छेड़खानी मत करे, अदरवाइज आपको रिमूव कर दिया जाएगा सर। ओके, दोस्तों क्या हुआ, एक दिन उसकी छुट्टी थी, वो घर पे था। अब आमतौर पे क्या था, जब भी कोई मार्केट का काम करना होता है, जब भी कोई सामान लेके आना होता ना, तो उनकी वाइफ जाती थी मार्केट में सामान लेके आने के लिए, क्योंकि हस्बैंड तो ड्यूटी जाते थे, फिर घर पे आते थे, समय इतना होता नहीं था, राइट। तो एक दिन हस्बैंड ने कहा आज मेरी छुट्टी है, चलो क्यों ना मैं सामान लेके आता हूँ और आप घर पे आराम करो। तो पत्नी ने कहा चलो बहुत बढ़िया, वो खुश हो गई बेचारी, तब तक घर का और काम करने लग गई। पति जी ने बैग उठाया और पैसे लिए और निकल गई। घर से दूर चले, करीबन करीबन 500 मीटर की दूरी पर चले, एक दुकान थी। अब उस दुकान पे जो पहुंचे तो वहां पे उनको जो सामान चाहिए था उस सामान की क्वालिटी कुछ ज्यादा अच्छी थी। अब आप भी जानते हैं कि जिस सामान की क्वालिटी अगर अच्छी होती है तो उसकी प्राइस भी थोड़ी हाई होती है। लेकिन जब उसने उस प्रोडक्ट की रेट पूछी, उस सामान की रेट पूछी, तो महंगी उसे लगी। अब उसे महंगी लगी तो उसने उस दुकान से सामान नहीं लिया और पति जी दूसरी दुकान पर चले गए। फिर वो 1 किलोमीटर आगे गए। अब 1 किलोमीटर आगे गए, एक दुकान और थी, उस दुकान पे जाके पूछा तो उस दुकान पे भी सेम वही सिचुएशन थी कि उस दुकानदार भी एक अच्छी क्वालिटी का सामान रखता था और वो भी महंगा था। और पति जी सामान महंगा लेना नहीं चाहते थे, क्योंकि बेचारे मेहनत करते, उनको पता है पैसे की क्या वैल्यू है, राइट। फिर वो आगे गए, करीबन करीबन 3-4 किलोमीटर और आगे गए, ऐसे करते टोटल उन्होंने 4-5-6 किलोमीटर का सफर किया। और आगे गए, उनको एक दुकान दिखी और उस दुकान पे एक लंबी कतार लगी हुई थी, एक लंबी लाइन लगी हुई थी। अब वहां पे उस लाइन में गए, दुकानदार से पूछा तो सामान वहां पे मिला सस्ते रेट का। पति जी लाइन में खड़े हो गए और उनका नंबर आया करीबन करीबन 1 घंटे बाद। 1 घंटे बाद उन्होंने सामान लिया। सामान लेके वो 6 किलोमीटर की दूरी तय करके घर आए और ऐसे करते करते उनको करीबन 3 से 4 घंटे लगे उनको, राइट। घर पे आए और बड़े खुश होकर बोले देखो भगवान, आज मैं कितना सस्ता सामान लेके आया, कितना पैसे बचा के लाया हूँ, देखो सामान भी लेके आ गया और पैसे बचा के लेके आ गया। अब ये बात सुन के उनकी पत्नी ने सामान लिया और हंस के वो चली गई। अब दोस्तों मुझे आपसे एक सवाल पूछना है, अब जिन लोगों को मैंने स्टोरी सुनाई है वो प्लीज रिप्लाई ना करें। आप मुझे बताइए कि उस इंसान ने समझदारी का काम किया या बेवकूफी की? प्लीज आप टाइप करके मुझे बताइए कि उस इंसान ने समझदारी की या बेवकूफी की। क्या किया बताइए मुझे, वो इंसान समझदार था या बेवकूफ था? प्लीज आप मुझे जरूर बताइए।
आप टाइप करिए, बताइए कि वो इंसान समझदार था या बेवकूफ था। ओके, काफी साथियों का कहना है कि वो बेवकूफ था। तो मुझे बताइए कि बेवकूफ क्यों था? वो तो बल्कि सामान भी लेके आया, पैसा भी उसने बचाया, 6 किलोमीटर गया, दो वो करके गया, हेल्थ भी उसकी अच्छी रही, तो बेवकूफ कैसे था? अब मुझे बताइए जरा, वो व्यक्ति कैसे बेवकूफ था? कर चलिए, कोई बात नहीं, मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों, उस इंसान ने बेवकूफी की। बेवकूफी बेवकूफी इसलिए की क्योंकि उसने गरीब बनने का जो सबसे पहला जो फॉर्मूला था, उसको उसने फॉलो किया। और गरीबी बनने का सबसे पहला जो फॉर्मूला है, वो है गरीब व्यक्ति समय की अहमियत नहीं समझता है। क्या? गरीब व्यक्ति समय की अहमियत नहीं समझता है। उसने कुछ रुपए बचाने के चक्कर में तो 3-4 घंटे का जो सफर किया, अगर वो चाहता उन 3-4 घंटों को सही जगह यूज करता, तो हो सकता है कि जितना उसने पैसा बचाया, उससे कहीं ज्यादा वो कमा भी सकता था। और यही सबसे बड़ी गलती करता है एक गरीब इंसान, कि वो समय को अहमियत न देके वो बाकी सब चीजों को अहमियत देता है। और होता क्या है कि वो लास्ट में अपना जीवन पूरा बिता देता है, और लास्ट में होता क्या है, गरीब बेचारा मर जाता है, क्योंकि वो समय को कभी समझ ही नहीं पाता है। राइट? कुछ बातें ध्यान रखना, कुछ ये बातें आप हमेशा याद रखना। दोस्तों, खोया हुआ स्वास्थ्य आयुर्वेद या उपचार से वापस आ सकता है। राइट? अगर मान लो हमारी हेल्थ खराब हो गई, कुछ हो गया, तो हम एक ट्रीटमेंट करवा सकते हैं, आयुर्वेदा से हम इलाज करवा सकते हैं, और वापस अपना हम हेल्थ को ठीक कर सकते हैं। राइट? दोस्तों, एक बात और याद रखना, खोया हुआ धन मेहनत से वापस कमाया जा सकता है। हमारे पास कितने लाखों करोड़ों रुपए हो, और अगर वो चला गया, तो उसको हम फिर से मेहनत करके कमा सकते हैं। दोस्तों, याद रखना इस बात को। राइट? एक बात और हमेशा याद रखना, खोया हुआ ज्ञान गुरु या किताब से वापस सीखा जा सकता है। दोस्तों, अगर हमने कोई बातें सीखी, हम भूल गए, राइट, हमारा याददाश्त चली गई, हम उसको भूल गए, लेकिन फिर से हम उन किताबों को पढ़ के उस गुरु से हम फिर से उस ज्ञान को ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों, खोया हुआ समय जिंदगी में कभी वापस नहीं आता। दुनिया में हर चीज शायद आप वापस ला सकते हो, छोड़ के समय और इंसान को जो चला गया। राइट? खोया हुआ समय जिंदगी में कभी वापस नहीं आता, और गरीब इंसान सबसे पहले इसी समय को भरपूर वेस्ट करता है। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? देखो, मैं आपको वो बातें बताने वाला हूँ जो प्रैक्टिकली आप सभी समझते हैं। गरीब इंसान अपने समय को यहाँ वहां वेस्ट कर देगा। राइट? अगर उसके पास समय है, उस समय को सही जगह इस्तेमाल न करके वो फालतू चीजों में वेस्ट करके अपने समय को बर्बाद कर देगा। राइट? और ऐसे धीरे धीरे उससे क्या होगा, उसकी उम्र बढ़ेगी, उसकी जो माइंड की जो सोचने की क्षमता वो धीरे धीरे उम्र के साथ कम कम होती जाएगी। राइट? उससे क्या होगा, उसके जो बॉडी का जो एनर्जी है, जो सपने देखने की ताकत है, वो धीरे धीरे कम होती जाएगी। तो लास्ट में क्या होगा, वो समय चला जाएगा, समय दोबारा कभी वापस नहीं आ पाएगा। तो गरीब इंसान सबसे पहले क्या करता है, वो समय को वेस्ट करता है। फॉर्मूला 1 में क्या बताया था हमने, समय को अहमियत नहीं समझना। और फॉर्मूला क्या है, किसी सामग्री का संग्रहण। तो अब पहला संग्रहण गरीब इंसान क्या करता है, वो समय को वेस्ट करता है, यानी कि इस चीज को अपनी सामग्री में ऐड करता है और फॉर्मूला बना के उस पर अप्लाई करता है, फिर क्या बनता है, गरीब बनता है। राइट? तो दोस्तों, अगर आप जिस भी उम्र में है, जहां पे भी है, अपने समय की वैल्यू को समझो, क्योंकि अगर ये समय चला गया तो जिंदगी में वापस कभी नहीं आने वाला, कभी लौट के नहीं आएगा। इसलिए जिस साथी की उम्र मेरे से भी छोटी है, तो मैं आपको एक ही बात कहूंगा, आप अपनी एक एक मिनट को, अगर आप पार्ट टाइम कर रहे हैं इस बिजनेस को, अगर आप
तो आप अपनी एक एक मिनट को इस बिजनेस में लगा दीजिए और अपने आप को कम से कम उम्र में कामयाब बना दीजिए। उसके बाद आपके पास भरपूर समय होगा अपने जिंदगी में एंजॉय करने के लिए। फिर आप अपने समय को जहां चाहे वेस्ट करिए, जहां चाहे अपने लगाइए, आपको कभी गरीबी आपके पास नहीं आएगी। राइट, पहला फॉर्मूला। आई होप कि आपको सबको समझ में आ गया कि गरीब बनने का सबसे पहला फॉर्मूला क्या है और क्यों गरीब इंसान गरीब बनता है। तो अपने समय को कभी वेस्ट मत करिए, वरना जाने अनजाने में आप भी धीरे धीरे, हम सब धीरे धीरे गरीबी की तरफ जा सकते हैं। अब मैं आपको एक स्टोरी और सुनाता हूँ यहाँ पे, जो आपको समय की अहमियत को समझाएगी। राइट दोस्तों, होता क्या है, एक बार एक चिड़िया थी। राइट, और उस चिड़िया का घर एक पेड़ पे था और कुछ लोगों ने उस पेड़ को कट कर दिया। पेड़ कट कर दिया, उस चिड़िया का घर खत्म हो गया। वो चिड़िया अपने बच्चों के साथ में उड़ते उड़ते, सॉरी, वो चिड़िया प्रेग्नेंट थी, बच्चे नहीं थे उसके, प्रेग्नेंट थी, और वो उड़ते उड़ते किसी एक कहीं और चली गई, एक पेड़ पे उसने अपना घर बना लिया। वो जब घर बना रही थी तो उस पेड़ ने कहा कि तूने मेरे से बिना पूछे घर कैसे बनाया। तो चिड़िया उसके सामने गिड़गिड़ाने लग गई, उससे रिक्वेस्ट करी कि प्लीज मुझे घर बनाने दो, मुझे घर बनाने दो, मैं प्रेग्नेंट हूँ, मेरे बच्चे होने वाले हैं, मुझे आज से आना चाहिए। तो पेड़ ने दया खा के उसको घर बनाने की अनुमति देती, उसने घर बना लिया। राइट, अब घर तो उसने बना लिया, लेकिन उसे खाना भी चाहिए। अब खाना जब खाने लगी, उस पेड़ पे फल लगे, तो फलों को जब खाने लगी, तो पेड़ ने कहा मैंने आपको घर, मेरे यहाँ पे रहने की परमिशन दी है, खाना खाने की परमिशन नहीं दी है। तो चिड़िया ने कहा पेड़ महाराज जी, मैं प्रेग्नेंट हूँ, मेरे अंडे आने वाले हैं, मेरे बच्चे आने वाले हैं, और मैं उड़ नहीं सकती, ज्यादा मैं मेहनत नहीं कर सकती, इसलिए मुझे आप प्लीज खाने की अनुमति दे दीजिए, आपके पास खाना है। तो पेड़ ने दया खाई, उस पर दया की, और उससे एक कंडीशन रखी। कंडीशन ये रखी कि आपको रोज एक पंख मुझे देना होगा। क्या कहा? आपको रोज मुझे एक पंख देना होगा और आप भर पेट खाना खा लीजिए। तो दोस्तों क्या हुआ, चिड़िया ने कंडीशन एक्सेप्ट की और अपना एक पंख तोड़ती और पेड़ से फल खाती, और वो बच्चे उसके हो चुके थे, कुछ टाइम बाद वो बच्चों को भी खाना खिलाती। अभी रूटीन चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा, और आप सब जानते हो कि अंत तो एक दिन हर चीज का आता है। बड़े बड़े पहाड़ों का अंत आ जाता है। तो उसके पंख थे, तो उसके पास एक दिन सिर्फ एक ही पंख था। क्या था? उसके पास सिर्फ एक ही पंख था। अब वो उसके पास, अब वो एक पंख दे या खाना खाए। अब भूख पापी होती दोस्तों, भूख ने उसको मजबूर कर दिया, उसने ना चाहते हुए अपना एक पंख पेड़ को दिया, और चलते 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 उसने अपना पेट भरा और अपना बच्चों का भी पेट भर दिया। अब अगले दिन जब हुआ, उसके पास कोई पंख नहीं था। अब पंख नहीं था तो वो खाना नहीं खा सकती थी, और लास्ट में वो चिड़िया तड़प तड़प के मर गई। उसके बच्चे थोड़े बड़े हो चुके थे, और उसके बच्चों ने उनको मर के वहीं की छोड़ के और अपना वो उड़ के चले गए और कहीं और जाके अपना जीवन को जीने लगे। दोस्तों इस कहानी से हम क्या समझते हैं? इस कहानी से हम ये समझते हैं कि स्पेशली ये कहानी उनके लिए जो हमारे साथी जो जॉब कर रहे हैं। दोस्तों यहाँ पे चिड़िया कौन है? चिड़िया यहाँ पे हम है। जो आसियाना, वो आसियाना क्या है? वो आसियाना वो जगह है जहाँ पे हम नौकरी करके अपना जीवन यापन करते हैं। तो जो बच्चे वो कौन है? वो बच्चे हमारा घर परिवार है। राइट, और पंख यहाँ पे क्या है? पंख यहाँ पे हमारा समय, हमारा जवानी, हमारा जोश, हमारा जुनून, और हमारा माइंड की जो शक्ति है वो है। और होता क्या है, हम जहाँ नौकरी करते हैं, वो कंपनी का मालिक हमें कहता है कि तू अपनी जवानी, अपने सपने, अपने सारी जुनून, एक्साइटमेंट सब मुझे देगा, और तुझे मैं हर महीने उसके बदले में पैसा दूंगा। और उसको करके हम क्या करते हैं? अपने सपनों को धीरे धीरे मार देते हैं, जो समय था उसको हम गवा देते हैं। और होता क्या लास्ट में, हम एक टाइम बाद अंतिम पड़ाव पे आते हैं और अपने सपनों को मार के बस यही सोचते हैं काश उस समय में कुछ कर लेता है, कर लेती, काश उस समय में कुछ कर लेता है, कर लेती। और होता है क्या, वो काश के साथ में हम मर जाते हैं और सपने वही अधूरे रह जाते हैं। फिर होता है क्या है, जिनके लिए हमने पूरी जिंदगी मेहनत की है, वो हमें उठा के अपना अंतिम संस्कार करके आते हैं, और वो अपना जीवन फिर से खुशियों से जीने शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों समय बड़ा अनमोल है। मैं फिर कहूंगा इसकी वैल्यू समझिए, ये चला गया वापस कभी नहीं आएगा। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। फॉर्मूला नंबर 2।
तो आप सबको क्लियर हुआ फॉर्मूला नंबर 1 की क्या है? फॉर्मूला नंबर 1 जिसको फॉलो करके एक इंसान गरीब बन जाता है। आपको पता लगा कि क्या है फॉर्मूला नंबर 1 और पता लगा कि कितनी इंपॉर्टेंस है टाइम की, टाइम का वैल्यू क्यों जरूरी है, राइट? जिन जिन साथियों को क्लियर हुआ प्लीज अपना हैंड रेज करें या टाइप करें, देन हम आगे बढ़ते हैं। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच। आप सबने अपना कंट्रीब्यूशन दिया और मेरा भी कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आपके इस कंट्रीब्यूशन से मेरा भी मनोबल बढ़ता है। तो दोस्तों थैंक यू सो मच। चलिए आगे बढ़ते हैं फॉर्मूला नंबर 2 पर। तो कौन कौन एक्साइटेड है फॉर्मूला नंबर 2 जानने के लिए? बहुत ही जबरदस्त फॉर्मूला है ये। कौन कौन साथी हैं जानने के लिए नंबर 2 फॉर्मूला? कौन कौन साथी एक्साइटेड है? जो भी एक्साइटेड है प्लीज टाइप जरूर करिए, हैंडल्स करिए। कौन कौन साथी एक्साइटेड है? गुड, गुड, दैट्स गुड। चलिए बहुत बढ़िया। आपका एक्साइटमेंट देख के मेरा भी एक्साइटमेंट बढ़ रहा है दोस्तों। तो मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा और आगे बढ़ता हूँ फॉर्मूला नंबर 2 पर। फॉर्मूला नंबर 2 कहता है गरीब व्यक्ति में धैर्य की कमी होती है, राइट? फॉर्मूला नंबर 2 क्या कहता है? धैर्य की कमी होती है एक गरीब व्यक्ति में। गरीब व्यक्ति में पेशेंस नहीं होता है, उसे हर एक चीज उसे जल्दी चाहिए। दोस्तों एक बात आप याद रखना, हमेशा जल्दबाजी में किया गया काम हमेशा खराब हो जाता है। आपके सामने एक एग्जांपल है, एक बिल्डिंग है जिसको बनाने में बड़ी जल्दबाजी की गई और अंत में क्या हुआ? वो जितनी जल्दी बनी उतनी जल्दी वो बिल्डिंग पूरी खत्म हो गई। वही आपके सामने एक और एग्जांपल है, राजस्थान चित्तौड़गढ़ में जो एशिया का सबसे बड़ा किला है, चित्तौड़गढ़ का किला। राजस्थान में कहते हैं गढ़ों में गढ़ैया, बाकी गढ़ों में गढ़, गढ़ों में चित्तौड़गढ़ का गढ़, बाकी सब गढ़ैया। एक कहावत है, गढ़ों में चित्तौड़गढ़ का गढ़, बाकी सब गढ़ैया। तो वहां पे एक बहुत प्यारा सा एक स्तंभ है जिसका नाम है कीर्ति स्तंभ, विजय स्तंभ। दोस्तों इसको बनाने में करीबन करीबन 10 साल, 8 से 10 साल लग गए थे। अब आपके सामने कंपेरिजन देखो, एग्जांपल बता रहा हूँ। इसको बनाने में कम से कम 8 से 10 साल लगे थे। और कब बना था पता है? 1440 से लेके 1448 ईसा पूर्व में। कब? 1440 से लेके 1448 में। कितने हजारों साल हो गए और आज भी ये ऐसा कैसा है। हजारों सालों बाद भी आज भी ये ऐसा का ऐसा है और आने वाले हजारों साल बाद भी ये ऐसा ही रहने वाला है। इससे बड़ा एग्जाम्पल मैं आपको पेशेंस का कहीं नहीं दे सकता दोस्तों। और गरीब इंसान में सबसे बड़ी जो कमी होती है कि वो पेशेंस उसके अंदर होता ही नहीं है। अगर वो कोई भी काम शुरू करेगा, वो काम को सीखेगा बाद में, वो काम को करने के तरीके सीखे बाद में, पहले वो देखेगा कि काम से मुझे फायदा कितना हो रहा है नहीं हो रहा है, राइट? अगर उसको 2 दिन 3 दिन 4 दिन 1 महीना 6 महीना साल भर उसे कुछ नहीं मिला, वो काम को छोड़ के दूसरे काम करने लग सकता है। ये सबसे बड़ी गलती करता गरीब इंसान, पेशेंस की कमी होती है। जो भी हम काम करते हैं, अगर उस काम के अगर हम बेस फाउंडेशन अगर मजबूत नहीं बनाएंगे तो दोस्तों डेफिनेटली एक ना एक दिन वो काम आपका खराब होगा ही होगा। और ये चीज आप भी अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल आप जानते होंगे, अपनी लाइफ में हम इंप्लीमेंट करते होंगे और इस चीज को आप समझते होंगे, राइट? और जो हमारे साथी मीटिंग छोड़ के जा रहे हैं ना, तीसरा फॉर्मूला उन पे ही लागू होता है। तीसरा फॉर्मूला उन पे ही लागू होता है जो साथी मीटिंग छोड़ के जा रहे हैं, राइट? तो दोस्तों कुछ और चीज आपको बताता हूं मैं। एक मजदूर सुबह काम करके शाम को पैसे की आशा करता है। एक मजदूर जो होता है ना, वो क्या करता है? वो पूरे दिन मेहनत करेगा, हार्ड वर्क करेगा पूरा, और क्या उम्मीद करेगा? मुझे शाम को पैसा चाहिए। अगर उसे मजदूरी करने वो जाता है, उसे कई, राइट? अगर वो मजदूरी करने जाता है कहीं मजदूरी, ठीक है, और उसे कहीं 1 महीने का काम मिले, उसे ये कहेगी तुझे महीने पे दूंगा, तो शायद वो मजदूरी को करना मना कर देता है। क्यों? क्योंकि उसे चाहिए शाम को पैसा, यानी कि पेशेंस उसके अंदर नहीं होता है। करने वाला
ये मैं आपको माइंडसेट बता रहा हूँ। माइंडसेट, एक नौकरी करने वाला जो होता है उसका महीने का इंतजार करता है, वो महीने का इंतजार करता है। उसका माइंडसेट सिर्फ 1 महीने तक होता है, उसके अंदर पेशेंस होता है ना, वो सिर्फ सर वॉइस ब्रेक हो रही है सर। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही थी सर, फिर से बोलिए सर। हेलो सर आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है। विमल सर जी, अभी मेरी वॉइस आ रही है? अभी क्लियर है, लेकिन अभी थोड़ा कुछ टाइम पहले ब्रेक हो रहा था। सॉरी, वो एक्चुअली में कॉल आ गया था। चलिए, ओके सॉरी। चलिए, तो एक और माइंडसेट होता है, वो नौकरी करने वाला जो होता है। देखिए, मैं यहाँ पे किसी की ईगो को मैं ठेस नहीं पहुंचा रहा हूँ, मैं एक्चुअली जो माइंडसेट की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, राइट। तो होता क्या है, एक होता है कि उनके अंदर सिर्फ 1 महीने तक पैसेंट होता है। 1 महीने काम करेंगे, अगर सैलरी नहीं मिली तो छोड़ छाड़ के वो किसी दूसरी कंपनी में ज्वाइन करने, कहीं और काम करने लग जाएंगे, राइट। मैक्सिमम मान लो 2 महीना खींच के 3 महीना काम पेशेंस रख लेंगे। अगर 3 महीना कुछ नहीं मिला तो दोस्तों वो उस काम को करना बंद कर देंगे। यानी कि पेशेंस की कमी होती है एक गरीब माइंडसेट वाले इंसान। यह है फॉर्मूला नंबर 2। और फॉर्मूला नंबर 2 यही कहता है, जिसके अंदर पेशेंस नहीं है वो कभी लाइफ में किसी भी बड़े मुकाम को हासिल नहीं कर पाएगा। अब यहाँ पे एक बात और बताता हूँ, सॉरी, चलो मैं आपको ये बात सबसे लास्ट में बताऊंगा कि इन सब चीजों के पीछे क्या वजह होती है। अब गरीब माइंडसेट में ना पेशेंस भी भरपूर होता है, मैं ये नहीं कहता पेशेंस नहीं होता, पेशेंस भी भरपूर होता है, लेकिन वो पेशेंस गलत जगह पे होता है। तो उस जगह पे पेशेंस होता है जिस जगह पे उसको कभी भी अमेरिका रास्ता नहीं मिल सकता, जिस जगह से वो कभी भी अपनी जिंदगी में कामयाब नहीं हो सकता। आपको मैं लास्ट में बताऊंगा उसके पीछे की वजह क्या होती है और क्या सारा निचोड़ है, राइट। तो ये एक और वजह है कि उसके अंदर पेशेंस नहीं होता है। और ऐसे फॉर्मूला नंबर 1 और फॉर्मूला नंबर 2 को मिला के वो अपने आप को गरीब बनाता रहता है, राइट दोस्तों। ये है फॉर्मूला नंबर 2। अब पेशेंस क्यों जरूरी है, थोड़ा इसको समझते हैं। पेशेंस इसलिए जरूरी है कि अगर हम किसी भी काम को करते हैं तो उस काम को करने के बाद जब हमें कामयाबी मिलती है तो कामयाबी हमारी परमानेंट रहे, इसलिए पेशेंस जरूरी होता है। क्योंकि अगर मैं काम कर रहा हूँ, कोई ऐसा काम मैं कर रहा हूँ जो मैंने पहले कभी नहीं किया, उसको पहली बार कर रहा हूँ, तो जाहिर सी बात है फेल तो मैं होऊंगा ही होगा। क्योंकि ऐसा नहीं कि मैं पहली बार ट्राई करूंगा और पहली बार ट्राई करते मुझे कामयाबी मिल जाएगी, कभी नहीं हो सकता। पहली बार तो मैं हमेशा 100% फेल तो मैं होऊंगा ही होगा। और जब मैं फेल होऊंगा तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं उस काम को नहीं कर सकता, इसका मतलब ये है कि फेल जो हुआ हूँ वो फेल मुझे कहना चाहता है कि तूने जिस तरीके से काम क्यों किया ना, इसको करने का एक्चुअल में तरीका ये नहीं है, तूने गलत तरीके से इस काम को किया और इस तरीके से तू फेल हो गया। फिर हम दोबारा कोशिश करते हैं, फिर हम जब कोशिश करते हैं तो थोड़ा बहुत उसमें बदलाव करके फिर आगे बढ़ते हैं, तो हमें ज्यादा नहीं, कोई 0.1% 2% की कामयाबी मिलती है और फिर हम फेल हो जाते हैं। और जब फिर फेल होते हैं तो फिर वो फेलियर हमें कहता है कि तूने फिर से गलत फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। फिर हम कोशिश करते हैं, फिर फेल होते हैं, फिर कोशिश करते हैं, फिर फेल होते हैं। लेकिन इसमें दो चीज होती है, इसमें दो चीजें होती हैं। एक तो ये कि कोशिश करते रहते हैं, कोशिश करते रहते हैं, कोशिश करते रहते हैं, फेल हो जाते हैं, राइट। वो क्यों होते हैं? क्योंकि वो कोशिश करने के बावजूद भी उस फेल होने की वजह को नहीं आइडेंटिफाई करते, राइट। उस फेल होने की वजह को आइडेंटिफाई नहीं करते हैं और जिस वजह से वो बार बार फेल होते रहते हैं। और इसीलिए कहा गया कि कोशिश करने वालों की ही जीत होती है, राइट। अब तक हम क्या सुनते थे कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। दोस्तों ऐसा नहीं है, कोशिश करने वालों की ही जीत होती है। क्योंकि जो एक बार फेल हो गया, 2 बार फेल हो गया, दोबारा कोशिश ही नहीं करता। लेकिन जो फेल होके उस फेल की वजह को फाइंड आउट करेगा और उस वजह को फाइंड आउट करके फिर कोशिश करेगा, वही जीतेगा। इसीलिए बार बार कोशिश करने से हमें कामयाबी मिलती है। और जब कामयाबी मिलती है तो हमें
वो जो काम हम करते हैं उस काम को करने का सही तरीका हमें मिल जाता है। इसलिए आपको, अगर आप किसी को बार बार फॉलो अप कर रहे हो, ज्वाइनिंग नहीं आ पा रही है, आप बार बार कॉल कर रहे हो, ज्वाइनिंग नहीं आ पा रही है, आप प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हो, प्रोस्पेक्टिंग नहीं हो पा रही, इसका मतलब है कि कहने का हम तरीका गलत अप्लाई कर रहे हैं। उस तरीकों को हमें बदलना है, बस कामयाबी आपको 100% मिलेगी। और जब आप उस फॉर्मूले को सीख जाएंगे तो आप वो फॉर्मूला आगे दूसरों को भी सिखाना शुरू कर देंगे। इसलिए कहा गया है कि पेशेंस बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि गरीब इंसान में नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं फॉर्मूला नंबर 3 पे। और जो हमारे साथी मीटिंग को छोड़ के गए भी जो जानने वाले हैं बीच में, ये उन पे सटीक लागू होता है। फॉर्मूला नंबर 3 कहता है कि गरीब इंसान कभी सीखने पर ध्यान नहीं देता है। गरीब व्यक्ति सीखने पर ध्यान नहीं देता है। राइट, ये बात अब हमेशा याद रखना। गरीब इंसान को लगता है, वो सोचता है कि मुझे सब कुछ आता है, अरे मुझे सब कुछ आता है, मुझे क्या सिखाएगा, मैंने दुनिया देखी है। इस टाइप की उसकी मेंटेलिटी होती है। आप कहेंगे अरे भाई साहब बताओ, अरे अरे तू मुझे सिखाएगा, बेटा तेरी उम्र नहीं है उतने तुम्हारे सिर पे बाल व्हाइट हो गए, समझ रहे हो, जितनी तेरी उम्र नहीं है उतने तुमने घाट घाट का कुआं का पानी पी रखा है। और ऐसी बातें कौन इंसान करता है? वो इंसान करता है जिसने जिंदगी में शायद ही कोई बड़ा मुकाम हासिल नहीं किया। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? अगर मेरी बातों में कोई भी आपको ऐसा लगे कि बेफिजूल की बात है, आप मुझे यही कह सकते हैं। क्या मेरी बात से सहमत है? ये एक्चुअल में होता है। गरीब इंसान सीखने पे कभी ध्यान नहीं देता, और वो हमेशा ओवर स्मार्ट होता है। वो एडवांस अपने आप को समझता है। उसे लगता है कि मैं सब कुछ जानता हूँ, मुझे सब कुछ आता है। आप उसे कुछ भी बताएंगे, उसे लगेगा मुझे क्या सिखाएगा, मुझे सब पता है। तो दोस्तों यही वजह होती है कि उसके पास सब कुछ आने के बाद भी वो वहीं के वहीं रह जाता है। राइट, एक और वजह होती है, गरीब इंसान हर मौके को एक धोखा समझता है। गरीब व्यक्ति हर मौके को एक धोखा समझता है। मैं गरीब यहाँ पे किसकी बात कर रहा हूँ? माइंडसेट की बात कर रहा हूँ, जिसका माइंडसेट ये सब चीजें हैं, गरीब माइंडसेट है, उसकी बता रहा हूँ मैं। कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो हो सकता है गरीब फैमिली में हो, लेकिन उनका माइंडसेट अमीर वाला हो, वो अमीर बन जाते हैं। राइट, और अमीर बनने के लिए कोई वो नहीं चाहिए, मैं बताऊंगा लास्ट में क्या चाहिए। लेकिन माइंडसेट बात करूं, जो गरीब माइंडसेट है वो हर एक मौके को एक धोखा समझता है। जब भी उनके सामने कोई मौका आएगा, आप उनके सामने अमीर बनने के रास्ते रखेंगे, उनको बताएंगे कि आप ऐसे ऐसे करके अमीर बन सकते हो, इंच दो समझ के आप अमीर बन सकते हो, या ये नॉलेज लेके आप अमीर बन सकते हो। उसे लगेगा अरे क्या है, मुझे सब आता है, क्या बताता है तू मुझे, बेटा दुनिया देख रखी है मैंने। जब उसे कहेंगे ना कि भाई साहब आपके पास पासपोर्ट है, ये क्या होता है? दुनिया देख ली भाई साहब ने बिना पासपोर्ट के। ये होता है गरीब इंसान की मेंटेलिटी। राइट, और जब भी आप उसे कोई अपॉर्चुनिटी बताएंगे, वो उसके धोखा समझेगा। क्या कहेगा? मुझे सब पता है, मैंने दुनिया देखी है, मुझे क्या सिखाता है, ये सब मैंने देख रखा है। क्या कहेगा? ये तो स्कैम है, अरे सब फर्जी बड़ा है, तो ऐसे ही है, क्या करके छोड़ दिया। मैं अभी देख, पता नहीं कितने लोगों ने किया, फलाने दिखड़े ने किया था, उसने किया था, देख उसकी हालत। इस टाइप की बातें करते हैं, और उनकी हालत देखोगे ना तो बेचारे की सिचुएशन बड़ी खराब होती है। और क्या कहते हैं? ऐसा कुछ नहीं होता, सब बकवास है, बेवकूफ बनाने का काम होता है ये, ऐसे ही है। ये इस टाइप की बातें करते हैं। कौन करता है? एक गरीब व्यक्ति इस टाइप की बात करता है। गरीब माइंडसेट हमेशा इस टाइप की बातें करेगा। वो हर एक मौके को एक धोखा समझता है, और धोखा समझने के बाद वो हमेशा जहां था वहीं रह जाता है। राइट, अब इसके पीछे एक वजह बताता हूँ, वो क्यों ये सब चीजें समझता है और क्यों वो सब चीजों से लैग रह जाता है। क्योंकि वो सीखता ही नहीं है। वो हमेशा अपने आप को एडवांस समझता है, और जब वो सीखता नहीं है इसलिए उसे समय की अहमियत नहीं पता होती है। वो सीखता नहीं है इसलिए उसके अंदर पेशेंस नहीं होता है। वो सीखता नहीं है इसलिए उसे अमीर बनने का कभी रास्ता मिल नहीं पाता। रास्ता उसके सामने पड़ा रहेगा, एनी टाइम उसके सामने खड़ा रहेगा, लेकिन कभी उस रास्ते को एक्सेप्ट नहीं करेगा। राइट, बहाने मारेगा, मेरे पास ये नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं। ये क्या है? ये एक्सक्यूज होते हैं। अब एक चीज और बताता हूं आपको, मैं आपको पर्सनल सजेशन दे रहा हूं आपको। अगर इस माइंडसेट के लोग आपके आसपास हैं
तो मैं आपको एक ही बात कहूंगा, हाथ जोड़ के आप उनसे दूरी बना के रखें अगर आप लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं तो, क्योंकि वो आपके दिमाग में वो ही डालेगा जो उसके दिमाग में है, और जो उसके दिमाग में है उससे वो उतना ही कमा रहा है, उतना जिंदगी जी रहा है जैसा उसके पास है। आज उसके जीवन में जो कुछ भी है, वो जैसा जीवन जी रहा है, वो जैसी लाइफ जी रहा है, राइट, वो उस वजह से जी रहा है कि उसके पास सिर्फ नॉलेज उतना ही है, और उसे लगता है कि मेरे पास बहुत सारा नॉलेज है। अगर उसके पास बहुत सारा नॉलेज होता, अगर उसने सच में दुनिया देखी होती, तो शायद आज वो उस स्थिति में नहीं होता जिस स्थिति में वो आज है। भले वो कहेगा मैंने दुनिया देखी, ये कर रखा है, वो कर रखा है, ऐसा कर रखा है, कर रखा होगा, लेकिन उसे कुछ नहीं पता, उसने सिर्फ अपने दिमाग में कर रखा है। ये होता है, और आप ऐसे लोगों से प्लीज दूर रहें। दूर मतलब ये नहीं कि आप उनसे रिश्ते खत्म करो, रिश्ते खत्म नहीं कर रहे, उनका जो माइंडसेट में जो उनका नॉलेज है, उनकी जो हरकतें हैं, उनकी जो आदतें हैं, वो आप अपने अंदर मत आने दीजिए। फिर चाहे वो अपने सगे संबंधी ही क्यों ना हो सकता है कि मेरे मेरे घर में भी काफी है जिनका ग्रीन माइंडसेट है, मेरे माता पिता भी थे, मैं वो नहीं कर रहा, माइंडसेट है, लेकिन हम मेरा नहीं है, मैंने अपने अंदर वो चीजें आने नहीं दी। और ये आपको कहूंगा कि आप इस माइंडसेट को अपने अंदर मत आने दें, हमेशा सीखने पे ध्यान दीजिएगा, राइट। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि फॉर्मूला नंबर 3 क्या कहता है, और क्यों एक इंसान फॉर्मूला नंबर 1, 2 और 3 तीनों को इकट्ठा करके अपने आप को गरीब बना के रखता है। काफी हमारे साथी भी ऐसे जिनको कहते हैं ट्रेनिंग में आओ, अरे सर मुझे सब पता है। जिनको कहते हैं सर बुक्स पढ़ा करो, वीडियो देखा करो, अरे सर मुझे सब पता है, मैंने बुक पढ़ रखी है, अरे मुझे सर क्या, सर कोई नीड नहीं है। ट्रेनिंग में भी आएंगे तो क्या करेंगे, ज्वाइन करके बैठ जाएंगे, अपने घूम रहे होंगे, मजे कर रहे होंगे, हाँ हाँ लाल बहू सास बहू ससुर देख रहे होंगे, गप्पे सब लड़ा रहे होंगे, फोन पे वेटिंग चल रहे होंगे, राइट, या लेट के पढ़ रहे होंगे, नोट्स कहेंगे नोट्स बनाओ, नहीं बनाएंगे, क्यों, क्योंकि उनको सब पता है, दुनिया देख रही उन्होंने। ये माइंडसेट है। तो दोस्तों ये हरकतें नहीं करनी है, ट्रेनिंग में आना है, सीखना है, भले ही सब कुछ आता हो लेकिन फिर भी सीखना है, क्योंकि हमें गरीब माइंडसेट डेवलप नहीं करना है। और अगर आप खुद भी, मैं किसी को ईगो को हट नहीं पहुंचाना चाह रहा, लेकिन फिर भी अगर आप आज जहां भी हो, आप अपने आप से एक एक फॉर्मूला को रिलेट करना, क्या सच में क्या फॉर्मूला हम कहीं इसको फॉलो तो नहीं कर रहे, अगर जाने अनजाने इसको फॉलो कर रहे हैं, तो हम आज हमारी जो स्थिति है उसकी वजह यही है, यही इसकी वजह है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, और हमारे काफी साथी चले भी गए हैं, इट्स मेन कि वो उस माइंडसेट में। चलिए आगे बढ़ते हैं। फॉर्मूला नंबर 4 क्या कहता है, फॉर्मूला नंबर 4 कहता है गरीब व्यक्ति जोखिम लेने से हमेशा बचता है। जो गरीब माइंडसेट होता है वो जिंदगी में कभी रिस्क नहीं लेगा, वो हमेशा रिस्क लेने से बचेगा, राइट। ये बात आप हमेशा याद रखना, गरीब व्यक्ति हमेशा अपने समय या पैसे को फालतू की जगह खर्च करता है, वो फालतू की जगह खर्च करके रिस्क ले लेगा, ये पैसा खर्च कर लेगा, अपने समय को वेस्ट कर लेगा, वहां पे खर्च करके वो रिस्क लेगा, भरपूर रिस्क लेगा, लेकिन सही जगह खर्च करके अपने समय को, पैसे को वो कभी रिस्क नहीं लेता है, राइट। वो पार्टी इंजॉयमेंट करने में पैसा खर्च करेगा जहां से कुछ नहीं आता, रिटर्न उसको कुछ नहीं मिलता, राइट। वो शॉपिंग करने में पैसा खर्च करता है जब नीड नहीं होती, फिर भी फिजूल में ब्रांडेड कपड़े खरीदेगा जब नीड नहीं है, राइट। गरीबी है लेकिन फिर भी दिखावे के लिए वो फिजूल के पैसे खर्च करता है शॉपिंग में, और उनसे क्या आता है, कुछ नहीं आता, सिर्फ पैसा पॉकेट से जाता ही है, आता कभी नहीं। वो इलेक्ट्रॉनिक्स में, फालतू के इलेक्ट्रॉनिक्स में जब उसकी नीड नहीं है, वहां पे भी पैसा खर्च करता है, और पैसा खर्च करके उनको वहां से कुछ नहीं आएगा, लेकिन बस दिखाने के लिए, शो ऑफ के लिए अपने पैसे को खर्च करता है, और ये चीजें उसको गरीब बनाती है। मेरे कुछ साथी हैं जिनको मैंने कहा कि आप आईडी एक्टिवेट क्यों नहीं करें, वो सर पैसा नहीं है। मैंने पूछा मुझे बात बताओ, अगर मान लो अभी आपके पास मोबाइल है, जितना भी रुपए का है, अगर वो खराब हो जाए आप क्या करोगे, मोबाइल लोगे नहीं लोगे, और सर मैं कल ही लूंगा सर, कितने का, सर कम से कम 15,000 को लूंगा ही लूंगा, तो आपके पास पैसा नहीं है। नहीं सर पैसा, सर मोबाइल तो सर चाहिए ना, वो सर जरूरी है। ये क्या है, ये
गरीब माइंडसेट है। हम कहेंगे एजेंट क्वालिफाई करना है, चलो जैसे तैसे करके फॉलो कर करके वो आपके साथ बिजनेस शुरू कर लेंगे। उनको कहेंगे एजेंट क्वालिफाई, सर पैसा नहीं है सर, ट्रेनिंग दो, उनको फोन करना पड़ेगा, ट्रेनिंग दो, राइट? नहीं आते हैं क्योंकि सब आता है। कहेंगे कॉल करो, कॉल नहीं करते क्योंकि सब आता है, राइट? एजेंट क्वालिफाई नहीं करना, परचेज नहीं करना क्योंकि पैसा नहीं है। लेकिन वहीं अगर कोई पार्टी करनी हो, कोई शॉपिंग करनी हो, कोई फालतू जगह पैसा खर्च करना हो तो पैसा आ जाता है। क्यों? क्योंकि गरीब माइंडसेट है और इसलिए वो फालतू जगह पैसा खर्च करते हैं, राइट? तो दोस्तों अगर हम आज इस स्थिति में, तो कहीं ना कहीं इन चीजों को हम फॉलो कर रहे हैं जाने अनजाने में। और अगर आप कर रहे हो तो इनको करना बंद कर दीजिए। और बताता हूं आपको मैं, कुछ गरीब व्यक्ति कंजूसी भी होते हैं जो पैसे को जोड़ते ही रहते हैं, राइट? कुछ गरीब ऐसे भी होते हैं जो पैसों को जोड़ते रहते हैं, कंजूस होते हैं वो ना तो अपने स्वास्थ्य पे कभी पैसा खर्च करते हैं, हमेशा सस्ती चीजों पे ध्यान देंगे और सस्ती चीजें उनको अंदर ही अंदर खत्म करती रहती है, अंदर अंदर खत्म करती रहती है, राइट? क्वालिटी चीजों पे कभी ध्यान नहीं देंगे। सस्ता सस्ता सस्ता, अरे सब महंगा है, कैसे ले लूं, ये ले लूं। और महंगा उनको जिंदगी भर भारी पड़ जाता है, जिंदगी भर। जो जिंदगी भर जो पैसा जोड़ा ने इकट्ठा किया ना, वो सारा पैसा लास्ट में उनको लगाना पड़ जाता है और बाद में उनको कर्जे में डूबना पड़ जाता है। कुछ ऐसे कंजूस होते हैं जो अपने स्वास्थ्य खराब कर देते हैं। कुछ ऐसे कंजूस होते हैं जो कभी भी कुछ भी सीखने में पैसा खर्च ही नहीं करते, ना कोई किताब लेने में पैसा खर्च करेंगे, ना कोई कोर्स लेने में खर्च करेंगे, कुछ भी चीजों में पैसा खर्च नहीं करते। हमारे कम से कम 11 गरीब माइंडसेट वाले साथी हमारे चले गए, राइट? तो दोस्तों गरीब इंसान की चौथा फॉर्मूला भी ये कहता है कि वो कंजूस होता है। और दोस्तों आज तक मुझे दिखा तो एक भी इंसान जिसने पैसा जोड़ जोड़ के वो अमीर बना हो और बन गया हो तो हमेशा के लिए अमीर बना हो, इस दुनिया में कोई नहीं आज तक का। दोस्तों आपको एक लॉजिक वाला बात बताना चाहता हूँ। लक्ष्मी जो होता है, लक्ष्मी वो चंचल होती है। हम लक्ष्मी को, धन को लक्ष्मी मानते ना, तो लक्ष्मी चंचल होती है, वो कभी भी एक जगह नहीं रुकती, कभी नहीं जगह टिकती वो। आपने देखा होगा कि पैसा कभी एक जगह नहीं रुकता है, वो यहाँ से वहां चलता रहता है। यानी कि लक्ष्मी की जो फितरत है, लक्ष्मी माँ की जो फितरत है, वो चंचलता है, वो हमेशा इधर उधर चलती रहती है। और कोई भी इंसान उसको तिजोरी में रख के काबू में करके कभी भी कोई लक्ष्मी को आज तक काबू नहीं कर पाया। एक फंडा और समझ लीजिए कि बैंक, हम अपना पैसा कहाँ रखते हैं? बैंक में रखते हैं। और जब बैंक में जब रखते हैं तो क्या होता है? बैंक वाले हमारे क्या पैसे को इकट्ठा करते हैं? नहीं, वो पैसे को रख हमसे लेते हैं और वो किसी ना किसी को दे देते हैं, पैसे को कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर देते हैं। और वहां से हमारे पैसों से वो लोग 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 10 गुना, 50 गुना उनसे हमारे पैसों से पैसा कमाते हैं। और हम क्या करते हैं? इकट्ठा करते हैं। और यही वजह होती है कि हम धीरे धीरे गरीब बनते जाते हैं। गरीब माइंडसेट पैसे को हमेशा इकट्ठा करने पे सोचेगा, वो सही जगह पैसा खर्च नहीं करेगा, वो वहां पैसा खर्च करेगा जहां से उसको ज्यादा गरीबी उसके पास बल्कि और आएगी, चल के अमीरी कभी नहीं आएगी। तो गरीब माइंडसेट का 4 फॉर्मूले हैं। इन चारों फॉर्मूलों को आई होप कि आप अच्छे समझ के होंगे। और एक बात और याद रखना, हमेशा ये हमेशा सुरक्षित जीवन जीने की कोशिश करता है। कौन? जो रिस्क नहीं लेते हैं, वो हमेशा एकदम सुरक्षित जीवन जिएंगे, राइट? हमेशा वो काम करेंगे जिसको करके उसको किसी प्रकार का लॉस ना हो। दोस्तों इस दुनिया में ना 95% लोग सुरक्षित जीवन ही जीने की भागदौड़ में लगे रहते हैं, 95% लोग। और इस दुनिया में 5% लोग हैं जो रिस्क लेते हैं। रिस्क लेते हैं वो इंसान जिंदगी में कामयाब हो जाते हैं। अब आपको एक एक सवाल पूछना चाहता हूँ आप सबसे। दोस्तों फोटो को ध्यान से देखिएगा। इस दुनिया में 95% लोग ऐसे हैं जिनके पास में सिर्फ पूरी दुनिया का 5% पैसा है, यानी कि वो मिडिल क्लास या लोअर क्लास कैटेगरी में आते हैं, गरीबी कैटेगरी में आते हैं, राइट? और इस दुनिया में सिर्फ 5% वो है जो अमीर है और जिनके पास पूरी दुनिया का 95% पैसा है। दोस्तों मुझे बात बताओ, आपके पास मान लो 1000 रुपए हैं और आपको उन 1000 रुपए को बांटना है और आपके पास 1000 लोग आ गए। अब मुझे बताओ वो 1000 रुपए में वो 1000 रुपए ज्यादा बटेगा या थोड़ा थोड़ा बटेगा? आप मुझे बताइए बड़ा। 1000 लोगों में वो 1000 रुपए ज्यादा बटेंगे या थोड़ा थोड़ा बटेगा? आपको जिम्मेदारी दी गई है
कि आपको इन पैसे को बांटना है। आपको 1000 रुपये दिया गया और आपको कहा गया कि आपको इस पैसे को बांटना लोगों को जो आपके पास आए। अब आप उस पैसे को बांट रहे हो, राइट। अब आपके पास में 1000 लोग आ गए, तो आप मुझे बताओ वो पैसा जिनको आप देंगे उनके पास थोड़ा थोड़ा जाएगा या ज्यादा जाएगा? थोड़ा थोड़ा जाएगा, क्योंकि 1000 लोग हैं तो आपको अब 1000 लोगों में बराबर बांटना है। तो आप क्या करेंगे? हर किसी को आप 1-1 रुपया देंगे, राइट। लेकिन दोस्तों मुझे बात बताओ, अब वही आपके पास 1000 रुपए है, लेकिन आपके पास सिर्फ 3 या 4 5 3 लोग आए, सिर्फ मान लीजिए 5 लोग आए, सिर्फ 5 ही लोग आपके पास में आए। अब आपको उन 1000 रुपए को बराबर 5 लोगों में बांटना है। तो मुझे बताओ वो पैसा उन लोगों में ज्यादा बटेगा या पहले की बजाय कम बटेगा? जिनको आप दोगे उनके पास ज्यादा पैसे जाएगा या कम जाएगा? ज्यादा जाएगा। दोस्तों यही एक वजह है कि 95% लोगों के पास में सिर्फ लिमिट का पैसा होता है, क्योंकि वहां पे ऑलरेडी बहुत सारी भीड़ है, वहां पे ऑलरेडी लाइन लगी पड़ी है। अब देने वाला कितनों को दे, इसलिए वो हर किसी को थोड़ा 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 करके बांटता है। लेकिन जहां पे लाइन नहीं है वहां पे बहुत सारा रखा बराबर दोनों हर जगह है, लेकिन वहां पे लेने वाले कम है, इसलिए उनके पास बहुत ज्यादा चला जाता है। और लोग कहते हैं ना कि सर इस बिजनेस को करना बड़ा हार्ड होता है, ये होता है। मैं कहता हूँ दुनिया में गरीब बन के जीना सबसे हार्ड है, क्योंकि हम उस कंपटीशन में है जहां पे ऑलरेडी बहुत बड़ी लाइन लगी पड़ी है, जहां पे लोग पैसे की लाइन में खड़े पड़े, पैसा बट रहा है थोड़ा थोड़ा। लेकिन ये बिजनेस वो है जहां पे लाइन है ही नहीं, जहां पे लिमिट के लोग हैं। लिमिट के लोग हैं तो यहाँ पे पैसा कमाने का मौका बहुत ज्यादा है दोस्तों। तो इसलिए अगर आप कुछ भी ऐसा काम कर रहे हैं जो आपको कल को आगे आगे जाके आपको पूरी दुनिया की भीड़ का हिस्सा बनाए, तो समझ जाए कि आगे जाकर आपको लिमिट का पैसा मिलेगा। और एक ऐसा रास्ता जहां पे आपको भीड़ में न लेके जाए, वो आपको लिमिट के लोगों में लेके जाए, तो समझ जाए कि आपको वहां पे अनलिमिटेड कामयाबी मिलने वाली। आई होप कि आप समझ गए होंगे इस फॉर्मूले से कि गरीब इंसान हमेशा रिस्क लेने से डरता है। वो हमेशा अपने पैसे को, अपनी चीजों को वही इन्वेस्ट करता है जहां से उनको कुछ नहीं मिलता। कुछ स्टूडेंट अपनी एजुकेशन कंप्लीट करते लग जाते हैं, भाग दौड़ में लग जाते हैं नौकरी करने के लिए। पैसा खर्च करेंगे, पेशेंस पे रखेंगे, 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल 10 साल तक नौकरी की तैयारी करेंगे। पेशेंस है उनके अंदर भरपूर, लेकिन गलत जगह पे। अगर इतना पेशेंस वो अपने किसी खुद के प्लेटफॉर्म पे लगा दे तो हो सकता है बहुत कुछ ले ले, राइट। सीखेंगे, इतना सीखेंगे इतना सीखेंगे इतना सीखेंगे, और वो चीजें उनको जिंदगी भर एक लिमिट, वो नॉलेज उसको जिंदगी भर एक लिमिट का जीवन जीने पे मजबूर करता है। मैंने क्या कहा? गरीब माइंडसेट भी चीजें करता है, लेकिन नेगेटिव फर्क पड़ता है उसका। सीखता बहुत है वो, लेकिन वो हमेशा लिमिट का जीवन जीने के तरीके सीखता रहता है, राइट। पेशेंस, सॉरी, रिस्क। गरीब इंसान गलत जगह जहां पे उसको लिमिट की जिंदगी जीने को मिलेगी उस जगह पैसा खर्च करेगा। मान लो कोई एग्जाम है, कश्मीर में एग्जाम है, केरला में एग्जाम है, आपको जाने के लिए आपको 10,000 रुपये लगेंगे और आपकी नौकरी लगने वाली 10,000 रुपये पर मंथ की सैलरी होगी। वहां पे इंसान चला जाएगा, टाइम लगा देगा, राइट, जाएगा, 3 नौकरी लगने लगे, लेकिन जरूर जाएगा, एग्जाम देने चले जाएंगे, सब कुछ करने चले जाएंगे, राइट। लेकिन उस चीज के लेके क्या होगा? लास्ट में वही लिमिट की जिंदगी जिएंगे। लेकिन जैसे को कहोगे ना भाई ये कर रहा है, काम करके आप अपना अमीर बन सकते हो, कर सकते हो, मेरे पास तो पैसा ही नहीं है, रिस्क लेने से डर जाएगा, मेरे नहीं, ये काम कर ही नहीं सकता, मुझे काम ही नहीं आता। ये होता है माइंडसेट। यानी कि गरीब इंसान भी रिस्क लेता है, लेकिन वहां जहां से उसको लिमिट का जीवन जीने को मिलता है। अनलिमिटेड वाली जगह पे वो कभी रिस्क नहीं लेगा। सीखता भी है, लेकिन क्या चीजें? वो चीजें जो उसको लिमिट का जीवन जीना सिखाती है। अनलिमिटेड वाला जीवन जीने वाली स्थिति कभी नहीं सीखता। पेशेंस भी है, लेकिन कहाँ? उस रास्ते पे जहां पे उसको सिर्फ लिमिट का जीवन जीने को मिलेगा। लेकिन उस रास्ते पे पेशेंस नहीं होगा जिस रास्ते पे उसको अनलिमिटेड कामयाबी का जीवन जीने को मिल सकता है, राइट। समय की अहमियत समझेगा कहाँ पे? उस जगह जहां पे उसको जीवन लिमिट का मिलेगा। कोचिंग पे चला जाएगा, कुछ चीजें सीखनी है, वो मतलब समय को अहमियत देगा, लेकिन उस जगह जहां पे वो एक लिमिट का जीवन जिएगा। अगर आज आप पर मंथ 5,000 रुपए कमा रहे हो ना, तो कहीं ना कहीं आप एक गरीब माइंडसेट में अभी जी रहे हो, और आपको उस माइंडसेट से बाहर निकलना पड़ेगा, वरना पूरी जिंदगी 5,000 रुपए कमा के ही बता दोगे।
राइट। दोस्तों ये 4 फॉर्मूले हैं जिनको फॉलो करके एक गरीब इंसान जिंदगी भर गरीब बन जाता है। राइट, आई होप कि आपको समझ में आ गए चारों फॉर्मूले। राइट, तो दोस्तों अब सवाल ये है, गरीब बनने के 4 फॉर्मूले में सीख लिए, अब सवाल है कि अमीर माइंडसेट बनाने का फॉर्मूला क्या है। राइट, आप सब यही सोच रहे हो, तो सोच रहे हैं ना? हाँ या ना, प्लीज बताइए मुझे, क्या आप यही सोच रहे हैं कि अब अमीर, चलो पता लग गया कि गरीब बनने का माइंडसेट, सॉरी गरीब माइंडसेट बनाने का फॉर्मूला तो ये होता है, और शायद यही वजह है कि एक इंसान पूरी जिंदगी गरीबी बिता देता है। और प्रैक्टिकल आप सब इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं। आज कहीं ना कहीं हम जहां पे भी हैं, जिस भी लेवल पे हैं, उसमें ये सारी चारों बातें लागू होती है, लागू करती है। लेकिन अब आप ये सोच रहे हैं कि साला अमीर बनने का फॉर्मूला फिर क्या है? जब गरीब बनने का फॉर्मूला इतना हार्ड है, फिर अमीर बनने का फॉर्मूला बड़ा हार्ड होगा। नहीं दोस्तों, अमीर माइंडसेट बनाने का फॉर्मूला बिल्कुल सरल है, बहुत सरल है। आप खुश हो सकते हैं बात पे, आप हैप्पीनेस फील कर सकते हैं। अमीर बनने का फॉर्मूला बिल्कुल सरल है, बहुत आसान है। जानना चाहते हैं क्या है फॉर्मूला? कौन कौन साथी जानना चाहते हैं? कौन कौन साथी है जो जानना चाहता है कि अमीर माइंडसेट बनाने का फॉर्मूला क्या होता है? अब जिन साथी ने टेक्स्ट किया है, जिन्होंने हैंडल्स किया है, इट्स मीन कि वो प्रॉपर तरीके से इन चीजों को नोट कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो गरीब लोग नहीं करते वही अमीर लोग करते हैं, बस यही फॉर्मूला है। जो गरीब लोग नहीं करते हैं वही अमीर लोग करते हैं, और वही करके अमीर माइंडसेट बनाने का फॉर्मूला वो बना लेते हैं। क्या? फॉर्मूला नंबर 1, गरीब व्यक्ति समय की अहमियत नहीं समझता है, अमीर व्यक्ति समय की अहमियत को समझता है, और अपने समय को वो वहां लगाता है जहां से उसे कामयाबी मिलती है। वो कभी भी अपने समय को यहाँ वहां खराब नहीं करता है। वो अपनी एक एक मिनट की वैल्यू को समझता है, और उस एक एक मिनट की वैल्यू को समझ के उसको सही तरीके से इस्तेमाल करता है। यह है अमीर बनने का माइंडसेट। फॉर्मूला नंबर 2, गरीब व्यक्ति में धैर्य की कमी होती है, वही अमीर व्यक्ति में धैर्य कूट कूट के भरा होता है। गरीब व्यक्ति 2 टाइप के होते हैं, एक जो सुबह काम करेगा शाम के लिए सोचेगा, एक वो जो मैं 1 महीने पे काम करेगा, जो महीने के एंड में रिजल्ट के सोचेगा, या कुछ मान लो 6 महीने तक रिजल्ट सोच लेंगे, कोई कोई 1 साल भी खींच लेते हैं। लेकिन अमीर इंसान कम से कम 5 साल का माइंड सेट लेके आता है। कम से कम वो 5 साल का विजन लेके आएगा कि अगर आज मैं काम करता हूँ, लगातार काम करता हूँ, तो आने वाले 5 साल बाद मुझे यहाँ से क्या मिलेगा। उसी चीज को लेके वो अपना पेशेंस बना के रखता है, और जब तक उसको कामयाबी नहीं मिल जाती तब तक अपने बेस को मजबूत करता रहता है, करता रहता है, करता रहता है, करता रहता है। और जब उसका बेस अच्छा बन जाता है, फिर उसे जब कामयाबी मिलती है, तो आने वाले काफी समय तक, उसके पूरे जीवन काल तक, बल्कि उसके आने वाली पीढ़ियों के जीवन काल तक भी उसकी कामयाबी बनी रहती है, जैसे विजय स्तंभ आज भी बना हुआ है। आज भी बनाओ दोस्तों। फॉर्मूला नंबर 3, गरीब व्यक्ति सीखने पर ध्यान नहीं देता है, वही अमीर व्यक्ति सीखने का भूखा रहता है। वो हमेशा कुछ ना कुछ सीखता रहता है, वो हमेशा अपने आप को एजुकेट करता रहता है, वो हमेशा अपने आप को आगे बढ़ाता रहता है। मुझे आता है फिर भी वो सीखता है, और हमेशा सीखने की अहमियत को समझता है, हर बार कुछ ना कुछ नया सीखता है। वो सीख के हमेशा अपने आप को अपडेट करता रहता है, और गरीब इंसान उस जंग के साथ में हमेशा अपना जीवन बिता देता है। जंग लगी रहती है, उस नॉलेज के साथ में जीवन बिता देता है, और उतना ही कमा पाता है। लेकिन अमीर इंसान हमेशा अपने आप को अपडेट करता, सीखते 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 अपने आप को आगे बढ़ाता रहता है। फॉर्मूला नंबर 4 कहता है, गरीब व्यक्ति जोखिम लेने से हमेशा बचता है, वही अमीर व्यक्ति हमेशा रिस्क लेता है। उसके पास कुछ हो या ना हो, वो फिर भी रिस्क लेगा। और मैं बता दूं, जब मैंने इस बिजनेस को शुरू किया था, मैंने 7 लाख व्यू किया था, मेरे पास 1 भी रुपया नहीं था। मैंने यहाँ वहां से जुगाड़ किया, और कोई उम्मीद नहीं थी कि मेरा वापस आएगा, लेकिन एक विश्वास था कि यस मैं ला सकता हूँ, मुझे खुद भरोसा था।
मेरे कुछ साथियों ने मेरा साथ दिया, जिनका मैं अभी तक शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने साथ दिया और मैंने रिस्क लिया। 1,15,000 रुपए की परचेजिंग की। मेरे पास 1 रुपया नहीं था, मेरे घर वालों तक नहीं पता थे बात। रिस्क लिया, अपना स्पेशल एजेंट क्वालिफाई किया और सीखता रहा, धैर्य रखा, समय की वैल्यू को समझा। दोस्तों आज आपके सामने रिप्रेजेंट हूँ। रिस्क लेता गरीब इंसान, रिस्क लेगा, सॉरी अमीर इंसान रिस्क लेता, वो रिस्क माइंडसेट होता है उसका, वो रिस्क लेता है वो, और वो हमेशा रिस्क लेके उस पर काम करता है। उसके पास कुछ हो या ना हो, कहीं ना कहीं से जुगाड़ करेगा, लेकिन फिर भी रिस्क लेगा। गरीब इंसान भी जुगाड़ करता है, उसके पास कुछ नहीं होगा ना, जुगाड़ करेगा। कहीं मूवी देखने जाना हो, घूमने जाना हो, पैसा नहीं है, जुगाड़ कर लेगा। मोबाइल लाना हो, खराब हो गया, जुगाड़ कर लेगा। लेकिन वही जब उससे कुछ लाइफ में अमीर बनना हो और उस पे अगर किसी ऐसे काम पे उसको इन्वेस्ट करना हो, अपने समय को, पैसों को, वहां पे उसका दिमाग ही काम करना बंद कर देता है, वो रिस्क लेना बंद कर देता है। दोस्तों ये 4 फॉर्मूले हैं जिसको फॉलो करके एक इंसान दुनिया में भरपूर मात्रा में गरीब बन सकता है। तो जो भी साथी गरीब बनना चाहता है, इन फॉर्मूलों को आराम से एंजॉय कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। मैंने इवन इस मीटिंग की रिकॉर्डिंग भी कर रखी है, आपको रिकॉर्डिंग में सेंड कर दूंगा। जब भी लगे कोई आप कैसे जानने वाले हो जो गरीबी को फॉलो करना चाहते हो, आप उनको मीटिंग जरूर सुनवाइए। सर आप इनको सीखिए, आप नहीं आपके आने वाली पीढ़ी भी शुद्ध बिल्कुल प्योर गरीब रहेगी, बिल्कुल प्योर, कोई किसी प्रकार की कोई मिलावट नहीं रहेगी, कोई केमिकल नहीं रहेगा, ऑर्गेनिक मात्रा पे पीढ़ी दर पीढ़ी आपका गरीबी आने वाली है। लेकिन अगर आपको अमीर बनना है दोस्तों, इस फॉर्मूले को बिल्कुल अपोजिट करना शुरू कर दो, आप 100% आप अमीर माइंडसेट बनाएंगे। और जब आपका अमीर माइंडसेट बनेगा तो आपकी हरकतें ऑटोमेटिक अमीरों वाली होंगी, और जब हमारा हरकतें यानी कि हमारा कर्म जब अमीरों वालों होगा तो हमारा रिजल्ट भी अमीरों वाला आएगा। और हर चीज इस दुनिया में, हर चीज जो बनी है वो एक सोच से बनी है। एक सोच बनती है, एक सोच से फिर एक फॉर्मूला बनता है, और फॉर्मूला से फिर उस पर एक्शन होता है, और एक्शन से उसके बाद उसका परिणाम आता है। आज आपके आसपास जो कुछ भी है, आज हम जो कुछ भी है, जहां पे भी है, जिस भी चीज को यूज कर रहे हैं, जिस भी चीज को हम यूज नहीं कर रहे हैं, वो सब का निर्माण एक सोच से ही हुआ है। एक सोच से ही उस चीज का निर्माण हुआ है। तो बस उस सोच को बदलना है, उस सोच का माइंडसेट, उस माइंडसेट को बदलना है। और माइंडसेट को जब बदलेंगे तो आपका वैसा ही एक्शन होगा, यानी कि वैसा आपका कर्म होगा, और जब आपका वैसा कर्म होगा तो वैसा ही आपका रिजल्ट आएगा। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, आप सबसे हाथ जोड़ के धन्यवाद को बोलता हूँ। और अगर किसी को मेरी बात हर्ट की हो तो प्लीज माफी दे देना। मेरी इंटेंशन यहाँ पे नहीं थी, मेरी इंटेंशन सिर्फ आप लोगों को सही जानकारी देके आपको एजुकेट करने की मेरी भावना थी। तो थैंक यू सो मच एंड ओवर टू मनसराम जी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।